हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डिवाइन क्लासेज में। कल हम लोगों ने कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करी थी, जिसको आप देखने के लिए आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक चार्ज के हमारे सारे टॉपिक ओवर हो चुके हैं, अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड से स्टार्ट करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इसकी डायमेंशन क्या होती है, इसकी यूनिट क्या होती है, इसके फार्मूला क्या होते हैं, आइए सब जानते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल है, हमने एक पार्टिकल लिया ये और ये माना हमने पॉजिटिवली चार्ज है। इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी चार्ज पार्टिकल के चारों ओर का वो रीजन होता है जिसकी वजह से दूसरा रखा हुआ चार्ज एक फोर्स का एक्सपीरियंस करता है। उस दूसरा रखा हुआ चार्ज क्या करता है? एक फोर्स का एक्सपीरियंस करता है। तो उस फील्ड को हम लोग क्या कहते हैं, उस एरिया को हम लोग क्या कह देते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ये पार्टिकल है तो इसकी कुछ लिमिटेड एरिया होगी कि मान लो यहाँ पे हो सकती है। अगर हम यहाँ पे चार्ज रख दें, तो अगर ये यहाँ पे फोर्स का एक्सपीरियंस नहीं कर रहा, इसका मतलब यहाँ पे इस पार्टिकल की इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, मतलब यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इसलिए फोर्स का एक्सपीरियंस नहीं कर रहा है। तो क्या होता है कि इससे हमें ये चीज़ पता चली कि जो किसी भी चार्ज पार्टिकल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का एरिया जो होता है वो लिमिटेड होता है और वो डिपेंड करता है कि वो पार्टिकल कितना चार्ज है। दूसरी बात, अगर ये थोड़ा हम और पास में रख देते, क्या है, ये पॉजिटिवली चार्ज है और ये भी क्या है, पॉजिटिवली चार्ज, तो दोनों लाइक चार्जेज हैं, ये रिपेल करेंगे। अगर हम यहाँ पे थोड़ा और पास में रखे होते, इस पार्टिकल को यहाँ पे रखे होते, तो ये कुछ ज़्यादा ही तेज़ से रिपेल करता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी चार्ज पार्टिकल के पास में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो बहुत ही स्ट्रांग होती है। वो क्या होती है? बहुत ही स्ट्रांग होती है। जैसे जैसे हम उससे दूर जाते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होने लगती है? वीक होने लगती है। ठीक है, तो ये बात हमें समझ में आई। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की स्टैंडर्ड डिफिनीशन को समझते हैं, होती क्या। एक्चुअली इसका फार्मूला क्या होता है? E इज इक्वल टू एफ अपान क्यू नॉट। ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसलिए हमने इसके लिए एरो लगा दिया। ठीक, ये क्या होगी? वेक्टर क्वांटिटी को डिनोट कर रहा है। अब इस फॉर्मूले से हम लोग क्या करेंगे? डिफाइन करेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि अगर यहाँ पे क्यू नॉट इज इक्वल टू क्या कर दें? 1 कूलॉम। क्यू नॉट हमने क्या कर दिया? 1 कूलॉम। अगर क्यू नॉट इज इक्वल टू 1 कूलॉम कर देंगे तो क्या आ जाएगा? E इज इक्वल टू एफ, और 1 का मतलब हो गया यूनिट। तो पर यूनिट चार्ज पर जितना फोर्स अवेलेबल रहता है वो क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम इसकी स्टैंडर्ड डिफिनीशन की बात करें तो हम कह सकते हैं कि पर यूनिट चार्ज, मतलब ये क्यू नॉट इज इक्वल टू हमने 1 कूलॉम लिख दिया, जो कि दिखा रहा है कि पर यूनिट चार्ज पर जितना फोर्स अवेलेबल रहता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। इसकी हो गई ये डिफिनीशन। हमने कूलाम लॉ से ये जाना था कि F इज इक्वल टू क्या होता है? 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपान आर स्क्वायर। अगर हम इसको क्यू माने इस पार्टिकल, इसको क्यू नॉट माने, इस फोर्स का एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो कूलॉम लॉ से ये फार्मूला बन जाएगा। ठीक, अब अगर इस फोर्स के फार्मूले को हम इस फार्मूले में रखें जाके, स्टैंडर्ड फार्मूले पे, ठीक है, तो क्या मिलेगा हमको? E इज इक्वल टू एफ अपान क्यू नॉट है, एफ की वैल्यू हमारी ये है, क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमें रिजल्ट मिल जाएगा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर। इससे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या मिल गया? फार्मूला, जो हमें न्यूमेरिकल में हेल्प करेगा। अब हम अगर इसके बात करते हैं यूनिट की, तो यूनिट निकालने के लिए सिंपल सी बात है कि हम लोग कह सकते हैं कि E इज इक्वल टू एफ अपान क्यू नॉट। एफ क्या है? फोर्स, तो फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। और नीचे क्या है? क्यू क्या है? चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलॉम। तो जो E की यूनिट आ गई वो क्या आ गई? न्यूटन पर कूलॉम। ठीक, अब अगर हम इसके बात करते हैं डायमेंशन की, तो फोर्स की डायमेंशन होती है m/L/T-2 और चार्ज की यूनिट होती है AT।
डायमेंशन को हमेशा ब्रैकेट में लिखेंगे ऐसे, ठीक। अब इसके एक साथ लिख देते हैं ML T-3 और A-1, तो हमें ये मिल गई इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन। तो हमने जाना कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, इसकी डायमेंशन क्या होती है, इसकी यूनिट क्या होती है और इसकी डिफिनीशन क्या होती है, ठीक है। कल हमने आपको क्वेश्चन दिया था कि अगर कोन शेप कोई भी पार्टिकल है, कोन शेप्ड पार्टिकल है, तो उस पर इलेक्ट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार होगा। तो हम लोग पहले बात करते हैं कोन का जो शेप होता है वो कैसा होता है, तो 3 डायमेंशनल होता है। हमने आपको बताया था कि 3 डायमेंशनल शेप का क्या होता है, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो आपका आंसर सही हो जाएगा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जो सारी चीज़ें आज हमने पढ़ी, इससे रिलेट करता हुआ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट करके इसका आंसर दें और हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए हमारी वीडियोज़ देखते रहिए। थैंक यू।